तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आज अचानक शहरी विधायक प्रमोद विज द्वारा निरीक्षण किया गया। हालांकि उस दौरान जो है अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। प्रमोद विज ने वहां पर सभी रिकॉर्ड चेक किए और सामने बैठे हैं सीएमओ, जिनके द्वारा एक एक कर जानकारी दी जा रही है। मौके पर अस्पताल स्टाफ को भी बुलाया गया। उसके बाद रिकॉर्ड चेक किए गए। जहां भी विधायक प्रमोद विज को कमी लगी, वहां पर उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि यहां पर काम सही तरीके से होना चाहिए, जनता को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया, वो आपको सुनवाते हैं। अगर आप देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ कर दी हुई है। आईसीयू और जगह जगह अंदर बहुत फैसिलिटी दी जा रही है। इमरजेंसी के अंदर भी अब पेशेंट को हम यहाँ से रेफर नहीं करते हैं। यही डॉक्टर्स आर कैपेबल, वो भी इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मन में ये आया कि एक बार ये देख लें कि मेडिसिन आर अवेलेबल आर नॉट। तो हमने ये देखा कि मोस्टली मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, और जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है बाई चांस, उसका अल्टरनेट अवेलेबल है इनके पास। ये सब चीज़ें व्यवस्था ठीक है। थैलेसीमिया में एक कंसर्न जरूर है कि यहाँ पे लगभग 125 बच्चे रजिस्टर्ड है पानीपत में, तो उनकी व्यवस्था देखनी बहुत सुचारू रूप से देखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बेस्ट एफर्ट करे। जब मेडिसिन अगर लेट भी हो जाती है या फिल्टर लेट भी हो जाता है आने में, तो लोकल परचेज कर लेते हैं। लेकिन उनके भी कई बार अपनी लिमिटेशन होती है कि कितनी परचेज कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए आज की जो मेरी विजिट है, अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि मैं हेल्थ मिनिस्टर से उसको डिस्कस करके हम इनकी मदद के लिए आए हैं, ताकि यहाँ पे बच्चों को सुविधा और बढ़ा के दी जाए। ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कमी है, वहाँ भी लोग बड़े धक्के खाते हैं, वहाँ भी कोई बात नहीं, मैं ध्यान दे रहा था। मैं इस टाइम मेडिसिन में आया था थोड़ा सा कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सुविधाएं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा तैयार होने को है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी पानीपत क्या पूरे प्रदेश को, क्योंकि मैक्सिमम डिलीवरी जो पानीपत में है। तो ऐसा कोशिश करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। हमारा काम आज का यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था कि क्या मेडिसिन आर अवेलेबल, कोई कमी तो नहीं चल रही है। कमी चल रही होगी तो सरकार से बात करके वो भी पूरी करवाएंगे। कुछ दवाओं में नहीं, रजिस्टर ठीक है। देखिए, रजिस्टर का स्टॉक मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। द ओनली थिंग इज कि अवेलेबिलिटी जितनी हमें चाहिए, जितने यहाँ के बच्चे हैं, लोकल परचेज हमें इमीडिएटली कर लीजिए, ताकि उन बच्चों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। तो उसका इंतजाम करेंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से सरकारी अस्पताल में आपने आज औचक निरीक्षण किया है, और भी बहुत से विभाग हैं, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, वहाँ भी इस तरह से एक आधा औचक निरीक्षण करे तो वहाँ भी नहीं, डेफिनेटली जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, आपको पता ही है। एक बार नगर निगम गठित हो जाए तो पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी, उनकी जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे। तो मेरा जो ध्यान पूर्णतः होगा वो विकास की तरफ होगा। जो सुविधाएं लोगों को, जो डिपार्टमेंट आपने बताए, ऐसे अनेक डिपार्टमेंट है, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, अब देखिए डिपो होल्डर जो है, उधर भी चिंता करने वाली बात है। बिजली बोर्ड भी चिंता करने वाली बात है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग अगर निगम बनने के बाद, कम से कम निगम की जिम्मेवारी संभालने वाले लोग जब प्रतिनिधि आ जाएंगे, तो मेरा और भी ध्यान जो है जनता की सुविधा की तरफ जाएगा। तो सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित जो मरीज आते हैं, इसी को लेकर जो है आज विधायक प्रमोद विज ने सीएमओ के साथ मिलकर विचार विमर्श किया है और कहा है कि इससे जुड़े कोई भी समस्या आती है तो इसका हल किया जाएगा। उनका यही प्रयास है। इतना ही नहीं, विधायक प्रमोद विज ने कहा कि अगर इसी प्रकार के निरीक्षण उन्हें किसी और विभाग में करने पड़े तो जाहिर सी बात है वो निरीक्षण करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विधायक प्रमोद विज वहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण किया जा रहा है और एक एक कर सभी डायरी को चेक भी किया गया। साथ ही रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने पास भी लिखे, एक एक कर सभी चीजों का उन्होंने हिसाब लगाया। फिलहाल जो है उनका कहना है कि नई बिल्डिंग जो है जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि जनता को कोई भी परेशानी ना हो। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वहीं मौके पर सीएमओ भी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, जो उनका फोकस था कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। पीछे सप्लाईज कम आ रही थी, तो हमने जो लोकल परचेज करी है उसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है कि लोकल परचेज जो है वो ना करना पड़े, और जो फिल्टर की जो सप्लाई है वो हेडक्वार्टर से ही मिल जाएगी। सर, हॉस्पिटल में किस चीज़ की कमी भी थी जो बताई गई विधायक जी को रिक्वायरमेंट? फिल्टर्स की बात कर रहे थे। फिल्टर्स की जो मेन था कि भाई
थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ से रिफ्यूज़ होकर के पीजीआई रोहतक या पीजीआई चंडीगढ़ ना जाएं। जैसे आपने देखा है कि बाकी सर्विसेज जो है हमारी वो यहीं पे मिलती हैं सभी पेशेंट्स को, मैटर्निटी के लिए या किसी और एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विसेज के लिए रेफ़र नहीं होना पड़ता। उसी तरह थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे इलाज हो। सर रजिस्टर भी चेक किया तो कुछ खामियां थी उसमें? रजिस्टर्स में वही स्टॉक की चेकिंग करके गए हैं कि हेडक्वार्टर से कितना स्टॉक आया और हमने कितना लोकल परचेज में पेशेंट्स के लिए किया है। डॉक्टर साहब थैलेसीमिया के मरीज रेफर ना हो, इसको लेके भी कोई बात हुई है? देखिए, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं वो हमारे यहाँ जितने आते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। उनकी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए विधायक जी का आदेश है और जो इनकी सुविधाएं हैं हम उनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकल परचेज और जो भी उसके अंदर कार्रवाई चाहिए हम उसको पूरा करेंगे। तो आज सिविल अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज पहुंचे। उन्होंने सभी रिकॉर्डों को चेक किया और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।